जय श्री राम। जय माता दी। मारुति भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चैत्र अमावस्या एक अति पवित्र और रोचक कथा करने जा रहे, जो आपके सभी दुख, संकट और विपदा का नाश कर देगी और आपके जीवन को सुख शांति से भर देगी। बोलो हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक नगरी में राज किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुख से रहते थे। और तो और राजा की रानी भी बहुत धार्मिक थी। राजमहल के ठीक सामने ही एक साहूकार की हवेली हुआ करती थी, जो कि राजा के घनिष्ठ मित्र की थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी। तब रानी ने प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा रानी में आपस में बात हो ही रही थी कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बकरा बकरी का रूप धारण कर मृत्यु लोक पधारे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या व्रत रखने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री राम। जय माता दी।